हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जितने भी एप्लीकेशंस है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम के उसे मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पे जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं लाया हूँ और वो डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जितना एप्लीकेशन है उससे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये रहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई and F are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Prove that BCEF is a trapezium and area of इस ट्रेपेजियम का BCEF is equal to 3/4 area of triangle of what ABC. ABC का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 3/4 टाइम्स होगा। ठीक, किसके बराबर? एरिया ऑफ BC इजी। ओके, देखिए यहाँ पे आपका गिवन फिगर भी है जिसमें कि ABC आपका मेंशन किया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि FDE जो है क्या है, एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स है, AB का हो गया, BC का एंड CA का। ठीक, FDE रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। ओके, तो चलिए इसे हमें प्रूव करना है कि 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। तो ये कैसे होगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे प्रूफ जो करना है उसे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का है वो आपको प्रूफ करना है। क्या वो मैं मेंशन कर देता हूँ। टू प्रूफ एरिया ऑफ BCEF is equal to 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो फर्दर इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रीवियस जो हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम्स उसे हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो कैसे यूज करेंगे वो चीज़ देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपका F और ED जो भी आपका ये पॉइंट दिया हुआ है ये सब क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एज E and F are the midpoint of sides। किसका किसका है, तो E आपका AC का है एंड और किसका है, AB का रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये जब मिड पॉइंट है आपका AC और AB का है तो इम्प्लाइज दैट इससे क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या कहता है कि थ्योरम्स क्या कहता है इसमें कि ये जो होगा FE वो क्या होगा, पैरेलल टू FE पैरेलल टू व्हाट, BC होगा, और FE जो होगा वो इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। इसे भी लिख लेते हैं, FE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ BC। ओके, ये होगा। और इस दोनों को हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज़ कंसिडर किया जाता है। तो अब बताइए, जो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो बन रहा है फिगर जो कि आपका कहा जाए BCEF, एक तरह से क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स जो है सिर्फ पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे BCEF में ये क्या है, BC इज पैरेलल टू व्हाट, FE हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि BCEF इज ए
ट्रेपीजियम, ठीक, ट्रेपीजियम। अब चलिए इससे फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इससे और भी पैरेलल जो हम लोग को प्रूफ करना है वो कर देते हैं, ताकि हमारे पैरेललोग्राम बनाने में इजी वे हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे और लिखिए क्या, एज आपका एफ और डी भी क्या है, एफ तो है ही, एफ एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो आपका मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये कह सकते हो कि जो आपका DE है, सॉरी DF है, वो भी क्या होगा, यहाँ पर DF हो जाएगा आपका, DF इज पैरेलल टू व्हाट, AC, ठीक। अब हम लोग जो हाफ होता है उसे कंसीडर नहीं करें, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, बट यहाँ पे हाफ का इम्पोर्टेंस नहीं है, बट हम लोग ये जो पैरेलल होता है वो चीज़ का इम्पोर्टेंस हमें यूज होगा, इसलिए हम इसी को मेंशन करेंगे, ठीक। एंड इसी तरह सिमिलरली आप कर सकते हैं, आप कर सकते हो कि जो DF इज पैरेलल टू AC हुआ, उसी तरह ये आपका कौन सा DE भी क्या होगा, पैरेलल टू AB हो जाएगा, ठीक। DE पैरेलल टू क्या होगा, AB होगा ना। तो अब यहाँ से देखिए ये सभी क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहे हैं, इट मीन्स दैट FD इज पैरेलल टू AC, ED या DE इज पैरेलल टू BA या फिर AB, ओके। एंड थर्ड वन FE इज पैरेलल टू व्हाट, BC। तो बताइए ये जो DEF ये जो स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, इसके हर पार्ट्स किसी ना किसी साइड से पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, ये कि जो हमने तीन चीज ड्रॉ किया, क्या कि FE इज पैरेलल टू BC, फिर यहाँ पर हमने दूसरा को कहा कि DF इज पैरेलल टू AC, एंड थर्ड वन इज DE पैरेलल टू व्हाट, AB। सो इससे हम कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो फॉर्मेशन कर रहा है कौन सा, DFE, FE is parallel to BC, then we can say that इसका हाफ पार्ट यानी कि ये वाला FBDE ये जो बनेगा छोटा सा, वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा ना, क्योंकि ये पार्ट आपका इसके साथ पैरेलल है और ये पार्ट पूरा आपका इसके साथ पैरेलल है, तो ये भी पार्ट क्या होगा, पैरेलल होगा इससे, और ये पार्ट इसके साथ पैरेलल होगा। पूरी डिटेल्स में लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम्स के मिड पॉइंट थ्योरम्स में, ये सब चीज़ का पैरेललोग्राम्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। पैरेलल होते हैं तो उसके हाफ भी पैरेलल होंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, जो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर जो FBDE FBED ये एक पैरेललोग्राम बना, उसी तरह आपका दूसरा क्या है, AFDE ये एक पैरेललोग्राम बना, और तीसरा एक आपका बन जाएगा क्या, FDCE, ठीक, FDCE और क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक। सभी क्या है, पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम्स फॉर्म करेंगे। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या कहता है, डायगोनल से क्या होता है, डिवाइड करता है टू इक्वल ट्रायंगल्स में। यहाँ पर जो होगा, ये अगर मान लीजिए
बी डी। हम इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक पैरेललोग्राम है, इसी का पार्ट है इस ट्रायंगल के, इसमें जो ट्रायंगल्स में पार्ट बन रहे हैं इसी का हम पार्ट लिए जो बी डी ई एफ है। ओके, इसमें क्या है कि ये एक डायगोनल्स की तरह एक्ट कर रहा है इस पैरेललोग्राम में। जब ये डायगोनल्स की तरह एक्ट करेगा तो बताइए कि ये और ये एरिया क्या होंगे, डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में करते हैं ना पैरेललोग्राम के। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन कौन सा बी डी ई एफ पैरेललोग्राम में आपका ई डी एफ डी क्या है, एफ डी इज ए डायगोनल। सो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसे ले लेते हैं बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ व्हाट, डी ई एफ होगा ना। ये दोनों क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी एफ होगा। सिमिलरली इसी तरह आपके ये नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो होगा इस इन ए एफ डी ई पैरेललोग्राम्स में आपका, इसमें देखिए फिगर में देखिए सब समझ में आ जाएगा। इसमें जो फिगर में ए एफ डी ई पैरेललोग्राम में क्या है आपका, एफ ई क्या है, डायगोनल्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो एफ ई इज ए डायगोनल्स, ठीक, एफ ई ए डायगोनल्स है। तो सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो एरिया होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ होगा ना। इसी तरह सिमिलरली हम लोग थर्ड पैरेललोग्राम का भी इसी तरह लिखेंगे, क्या इन क्या है थर्ड पैरेललोग्राम एफ डी सी ई पैरेललोग्राम। इसमें आपका इसमें डायगोनल्स कौन बनेंगे, एफ डी सी ई में आपका डी ई बन रहा है डायगोनल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि डी ई इज ए डायगोनल, डी इज ए डायगोनल। सो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है क्या आपका कौन सा, डी ई सी, वो क्या हो जाएगा, डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म करेगा वो कौन सा, डी ई एफ होगा ना, डी ई एफ होगा ना, डी ई एफ के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा तीन इक्वेशन निकल गया, सॉरी तीन इक्वेशन निकल गया, चार नहीं तीन, ये तीनों। अब देखिए इस सभी में जो एरिया ऑफ डी ई एफ है वो सभी में इक्वल है, सभी में आ रहा है। तो सभी में जब आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये जो फॉर्मेशन करे ये एरिया डी ई एफ ई किसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसमें बी डी एफ का एरिया के बराबर, नेक्स्ट इसके बराबर भी ए एफ ई में भी एरिया के बराबर है, और थर्ड वन क्या है, डी सी ई के भी बराबर है, ठीक, डी ई सी के बराबर। ओके, तो कहने का मतलब कि ये चारों जो पार्ट्स बन रहे हैं वो सभी क्या है, एरिया में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से यही हम कंक्लूजन किए, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, ये वाला बी डी एफ इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, ठीक। और ये वाले लिखेंगे फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई सी ये वाला, और ये तीनों किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर है। ओके, तो ये चीज़ हमसे ये हम यहाँ पर कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट किए। नाउ अगर कहा जाए हमसे कि ये सभी क्या है, चारों एरिया ट्रायंगल्स क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स बराबर हैं, इट मीन्स दैट
यहाँ से फर्दर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 4 times area of triangle DEF। कह सकते हैं ना, क्योंकि ये चारों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहने का मतलब ये जो चारों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है वो क्या है, इक्वल है, DEF के बराबर तीनों है, तो यानी कि तीनों चारों क्या है, इक्वल्स एरिया कंटेन करते हैं। और इस फिगर में देखिए कि ABC जो है इसमें हमारा ऑल ट्रायंगल्स जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो इक्वल है, तो जब इक्वल है तो ये जो ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस चारों के 4 टाइम्स कोई एक ट्रायंगल का ले लें, या इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल का किसी एक ट्रायंगल का ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी को मैंने इस तरह लिखा। अब बताइए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो बन रहा है BCEF, या इसको डायरेक्ट लिखते हैं BCEF, ठीक। इसमें आपका क्या है कि जो इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है BCEF में, देखिए BCEF में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल का हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कौन सा, BDF, प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, DEF, एंड थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका DEC का, ठीक। तीनों एरिया को लिख दिए हम। अब बताइए ये सभी एरिया किसके बराबर है, आपका एक कोई ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते तो हम ये DEF ले लेते हैं, ओके। तो इसको भी ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ, इसको ये लिख सकते हैं DEF, और इसमें भी DEF लिख सकते हैं, और थर्ड वन जो हो गया उससे भी क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल DEF लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका इक्वल हो जा रहा है किसके, DEF के बराबर। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसे जो हमने कंक्लूजन निकाला था इसे हम इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ से थोड़ा देखिए, इक्वेशन 4 से अगर देखा जाए DEF है ये, ठीक। अगर इक्वेशन 4 से देखा जाए तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABC वो किसके कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ DEF है ना। तो DEF अगर सिर्फ बोला जाए तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा ना, क्योंकि इस 4 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का हो जाएगा, और एरिया ऑफ DEF की जगह लिख सकते हैं 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, एरिया ऑफ BCEF। ट्रेपीजियम भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए हमने इसे मेंशन नहीं किया, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, एरिया ऑफ BCEF, ओके। ये हो गया आपका एरिया ऑफ BCEF का कितना हो गया, 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ओके। देखिए यहाँ पे कहा भी है कि प्रूफ करने के लिए, ओके, हम लोग ट्रेपीजियम तो प्रूफ कर दिए हैं, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा वो क्या है, ये देखते हैं। इसमें है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर्स जो आपका फिगर गिवन है उसके अनुसार इसमें डिटेल मेंशन है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो कह रहा है यहाँ पे जो D मेंशन है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, एंड P इज द एनी पॉइंट ऑन साइड BC। ये देखिए P को नहीं कहा है कि कोई मिड पॉइंट है, ठीक,
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो P पॉइंट लाई कर रहा है क्या, BC पर लाई कर रहा है। ओके, अब इससे फर्दर क्या कह रहा है, इफ CQ कौन सा, ये CQ जो है वो क्या है, पैरेलल टू व्हाट, PD, सॉरी CQ ये है ना, CQ जो है आपका पैरेलल टू क्या कर रहा है, PD के पैरेलल है। यहाँ पे CQ जो है वो क्या है, पैरेलल है इसके। ओके, मीट कर रहा है AB इन Q, इस Q पॉइंट पर ये मीट कर रहा है। तो प्रूफ करना है क्या आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ ये वाला एरिया आपका किसके एरिया के बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC, इस ABC के हाफ के बराबर है। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है कि कैसे होगा। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहला बात है कि इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि ये जो फिगर में आपका D जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसके अलावा आपका कुछ इसमें नहीं ज़्यादा मेंशन किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं यहाँ पर कि ये जो C जो पॉइंट है, C को D से थोड़ा मीट करा देते हैं। ठीक, मीट कराने के बाद क्या हो गया, ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन हो गया जिसे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले जो टू प्रूफ हमारे करना है, उससे पहले इसे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, देखिए आपका लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करा दिए। ठीक, वो लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा, DP और DPQ। ठीक, DPQ एंड दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है आपका DPC, ये दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, DPC दोनों एक बेस पे लाई कर रहे हैं, एक बेस है ना, तो आर लाई ऑन द सेम बेस कौन सा है, DP पे बेस पे लाई करे दोनों ट्रायंगल्स एंड बिटवीन द सेम, बिटवीन द क्या हो रहा है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दैट इज कौन सा है, DP एंड कौन सा है एक दूसरा QC के बीच में है ना, दोनों के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल बने, तो क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा D जो है क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो CD जो ड्रॉ हो रहा है लाइन, वो क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ से जब मीडियन होगा तो बताइए कि हमारा जो ये हाफ हो जाएगा कि नहीं, अगर DC आपका या CD मीडियन है, तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा DBC एंड DAC दोनों क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि दूसरा भाषा में, लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि हमारा जो DBC होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ABC हो जाएगा ना। तो देयरफॉर इसी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर मीडियन होगा तो मीडियन होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो CD है वो क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC है। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कौन सा हो जाएगा,
सी डी। ओके, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे को प्रूफ करना है क्या कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखें। ठीक, इससे फर्दर हम क्या करेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी है, कौन सा, देखिए यहाँ पे फिगर में कि जो बी सी डी है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या हम एक्सप्लिट कर सकते हैं कुछ और फॉर्म में। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ व्हाट, डी पी सी कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का सम क्या दे रहा है, डी सी बी सी डी दे रहा है। देख लीजिए आप लोग फिगर में, बी सी डी ये आपका दे रहा है, किसका स्प्लिट करने पे, बी पी डी को प्लस डी पी सी को, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका दे देगा। इसी को फर्दर हम क्या लिख दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एवब में लिखा हुआ उसे मैंने रीराइट कर दिया। अब यहाँ सर देखिए कि जो आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी को तो वैसे रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा डी पी सी को क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पे अगर इसे 1 मान लें तो इस इक्वेशन में क्या है कि डी पी सी जो किसके बराबर है, डी पी क्यू के बराबर है, यानी कि डी पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर है। तो लिखिएगा क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, ये लिखना होगा कि हमने इक्वेशन 1 का यूज किया। और फर्दर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो आपका क्या देगा, डी पी क्यू दे देगा। देखिए कैसे, यहाँ पर डी पी सॉरी बी पी डी को प्लस ऐड करें क्या, डी पी क्यू को, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या दे देगा मेरा, बी पी क्यू दे देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फर्दर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये आपका फर्दर प्रूफ करना था। ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब इसी तरह आप लोग प्रोसीड करिएगा क्वेश्चन को बनाने में। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, ये है आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें कि आपका ए बी सी डी ई, ए कहाँ चल गया, ए बी सी डी ई। ठीक, ये तीनों आपका दिया हुआ है क्या, ये 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, इज एनी पेंटागोन। अच्छा, ये पेंटागोन बना रहे हैं। बीपी जो है ड्रॉ पैरेलल लाइंस, बीपी ये बीपी जो ड्रॉ किया गया है पैरेलल लाइंस टू एसी, एसी कौन सा है, एसी ये है। ठीक, एसी के हैं, और मीट क्या कर रहा है, डीसी पर मीट कर रहा है, प्रोड्यूस एट पी पॉइंट पर मिलाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो बीपी है वो पैरेलल टू क्या है, एसी के है, और इसके फर्दर क्या कह रहा है, EQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AD मीट। EQ जो यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है आपका, AD के पैरेलल है, जो कि मीट कहाँ कर रहा है, CD के प्रोड्यूस लाइन एट Q। प्रूफ करना है क्या कि हमें जो एरिया है APQ ये जो एरिया बन रहा है इसको हमको प्रूफ करना है किसके एरिया के बराबर, ABCD इस पेंटागोन के बराबर है। तो कैसे होगा, चलिए हम लोग इस फिगर को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो रीड्रॉ करने में क्या होगा, हम लोग को जो पता है वो चीज़ हम लोग जानते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे इजी वे से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक ऐसे पेंटागन बन रहा है, ठीक, ये पेंटागन कुछ इस तरह का है, हो गया। तो ये पेंटागन का नेमिंग कर देते हैं ABCD
डी। ओके, अब इससे क्या है, एक पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ हो रहे हैं कुछ इस तरह है, वो कहाँ पे मिल रहे हैं, तो सी डी पॉइंट के एक्सीड करने पर जो पी पॉइंट मिल रहा है, ठीक। और ये किससे पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल है। ओके, और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ए डी को मीट कराता है, यानी कि ए डी पॉइंट को मीट कराओ, और ये जो ई पॉइंट से, यहाँ पर ई है, ई पॉइंट से जो एक्सीड किया गया वो क्या है, ए डी के पैरेलल है। ओके, यहाँ पर क्यू। ओके, अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हमें जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूँ मेंशन, टू प्रूफ एरिया, एरिया किसका प्रूफ करना है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन है, ए बी सी डी, ये आपका पेंटागन है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये आपका दिया हुआ है कि ये दोनों पॉइंट को मीट किया हुआ है, तो हम भी इसे क्या करते हैं, मीट करा देते हैं, ठीक। अगर नहीं दिया है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब क्यों ज्वाइन करते हैं इसे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों को हम लोग इजी वे से ज्वाइन कर दिए। अब फर्दर देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अधिक यूज होगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो गिवन है ट्रायंगल, देखिएगा ये आपका लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन कर रहा है पी सी ए और बी सी ए, ये दोनों लाइन, दोनों ट्रायंगल्स जो कर रहे हैं फॉर्मेशन, वो क्या हो रहा है, सेम बेस ए सी पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, और क्या है, पैरेलल टू द बी पी और ए सी के पैरेलल लाइन में, तो क्या होगा, एरिया दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, सेम कॉन्सेप्ट वही लिखाएगा आपका, एरिया ऑफ आपका बी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, पी सी ए हो जाएगा ना, पी सी ए के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसी तरह सिमिलरली आप करेंगे क्या, सिमिलरली आपका जो हो जाएगा वो इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा, तो ई ए डी ये जो है, और ये वाला ट्रायंगल यानी कि कह सकते हैं क्यू ए डी, दोनों क्या है आपका इक्वल होगा, तो ई ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए डी। ओके, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए एक और चीज़ है इसमें, जो आपका एरिया, अगर ये जो मिडिल वाला जो ए सी डी है, ए सी डी क्या है दोनों में, या ए सी डी एक सिंगल एरिया है, ए सी डी, इस ए सी डी को हम क्या करते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, किसमें, तो देखिए इसे हम ऐड करेंगे इस दोनों में। देखिए पहला में क्या है आपका पेंटागन करना है, तो ए बी सी ए जो है यहाँ पर जो लिखे हैं बी सी ए में ये वाला फिगर को ऐड कर देते हैं। ओके, और दूसरा क्या है आपका, हमको ये डायरेक्ट, अच्छा हम यहाँ पे पॉइंट एक लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इसे 3 मान लीजिए। ओके, अब देखिए क्या कहने का मतलब कि ये जो ए सी डी है वो दोनों में ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इसको मेंशन कर दिए इक्वेशन 3 के थ्रू। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक। अब तीनों को ऐड करने पे क्या हो जाता है, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हो गया। ये तीनों को ऐड करने पे क्या देता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए डी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा, ए सी डी के बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए ये जो फिगर में इसको ड्रॉ करेंगे कौन सा ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी सी ए प्लस ई ए डी की, और थर्ड वन जो ऐड कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों इक्वेशन में, तो ये आपका ये है ए सी डी। तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, तो देखिए इसमें ए बी सी डी ई, यही पेंटागन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब दूसरा में देखिए क्या है, पी सी ए, अब दूसरा में क्या ऐड किए हैं, क्यू ए डी, और तीसरा में ऐड कर रहे हैं ए सी डी। तो क्या फॉर्मेशन करेगा, पी ए क्यू ही ना फॉर्मेशन करेगा ये ट्रायंगल का। तो इससे हमारा और फर्दर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ये पेंटागन का फिगर क्या हो जाएगा आपका, पेंटागन का फिगर ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट आपका ए पी क्यू। ओके, तो यही था आपका क्या प्रूफ करना, जो कि हमने डायरेक्ट इस वे में प्रूफ कर दिया। तो ये समीशन आपको याद रखना होगा कि किस तरह हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, और इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसके बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स के बेस्ड जितने भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो सभी आप एप्लीकेशन को सॉल्व करिएगा। और तब तक के लिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने के लिए तब तक आप लोग वेट करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पे बेस्ड हैं उसे मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए हैप्पी बाय, हैव ए नाइस डे।